वेलकम टू माय चैनल नव दिशा। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में सामान्य भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला चैप्टर है भारत का भूगोल। इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जो है वो कितनी है? संपूर्ण मानव जाति की 17%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विस्तृत है तो इसका आंसर जो है 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी में अंतर पाया जाता है कितना? 5.5 घंटे का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में भू आकारों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है? तो 3 कथन इसमें से सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। दूसरा, कश्मीर की संरचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो किस रूप में? जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया गंगा के मैदान को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश जो है उसे हम लोग शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो किस युग में हुआ है? सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, अटल सुरंग जो है उसकी लंबाई है कितना? 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो कौन किसे कहते हैं? पूर्वी पंचाल को। नेक्स्ट है, इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है किस पहाड़ी पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित पहाड़ियां अवस्थित है। कौन सी? अभी हम लोगों ने देखा, नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा है रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो कार्डामम की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, काननदेव नीलगिरी दार्जिलिंग गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो गिरनार पर नहीं है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, जोजिला रोहतांग नाथुला खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है, तो नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, 43 डिग्री से 6000 मीटर पूर्व के बीच। प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं किस युग में? सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार है, कैसा है ये? एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट है, दंतकराय क्षेत्र जो है किस राज्य में आता है? दंतकराय क्षेत्र जो है तो उड़ीसा में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। नेक्स्ट है, मेघालय पठार का अंश नहीं है, कौन? भुवन पहाड़िया। लक्षद्वीप स्थित अवस्थित है कहाँ है? तो लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिमी भारत में अवस्थित है। लक्षद्वीप में कितने समूह द्वीप हैं? तो 36 द्वीप है। नेक्स्ट है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, कहाँ पे? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किस राज्य का अंग है? तो यह महाराष्ट्र का अंग है। पाट अंचल अवस्थित है, तो झारखंड में।
झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो तीसरा क्षेत्रफल में और 12वां, जनसंख्या में तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां, तो बिहार राज्य है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। नेक्स्ट है, गुजरात की राजधानी है, तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। नेक्स्ट है, भारत के इस भाग में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः सब केंद्रित है, तो कहाँ है? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से इस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट है, बोडो निवासी हैं कहाँ के? तो ये गारो पहाड़ी के। नेक्स्ट है, गारो जनजाति कहाँ की? असम की। नेक्स्ट है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्नलिखित जनजाति और राज्यों की जोड़ी सही नहीं है, तो केरल, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है, भरमौर जनजाति इस प्रांत में स्थित है, तो भारमौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग नीचे होती है, तो कितनी? 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है, किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं और गंगा का निर्माण करते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है? तो गंगा है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? बराकर, उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी जो है फतुआ के पास गंगा से मिलती है, तो पुनपुन नदी फतुआ के पास गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र नदी भी है, सतलज नदी भी है और सिंधु नदी है, यानी उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट है, मानस नदी इस नदी का उपनदी है, तो मानस किसका है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है किसमें? तो ये अमरकंटक से निकलती है, सोन भी, नर्मदा भी और महानदी भी, तीनों। सोन, नर्मदा और महानदी किससे निकलती है? अमरकंटक से। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर बहती है? तो कावेरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहती है। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, तेल नदी सहायक नदी है किसकी? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, तो 1 2 को हम लोग पढ़ लेते हैं। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियां वर्षा पर निर्भर है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां इस क्षेत्र में बहती है, तो लाहौल में बहती है। कौन? चंद्रा और भागा नदियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन कौन सा बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो कौन कौन सा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट है, दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ये झारखंड की नदियां हैं।
नेक्स्ट है दामोदर नदी जो है वो निकलती है, ये भी छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित भूबंधित नदी है, तो लूनी नदी है, भूबंधित नदी है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो प्रसिद्ध नदी है कोसी, उसे बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है सोन, गंडक, कोसी और गंगा में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, मतलब सबसे ज्यादा मार्ग कौन बदलती है, तो कोसी नदी। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर में से किस नदी, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है गंगा, गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है बसा हुआ, तो कानपुर शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो उत्तर काशी। नेक्स्ट है कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है, तो लिद्धर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है हुंदरू जलप्रपात जो है निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर है, ये किस नदी पर शिव समुद्रन जलप्रपात स्थित है, शिव समुद्रन जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो चिल्का और लोकताक दोनों जो है मीठे पानी की झील है, यानी दोनों ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर चिल्का और लोकताक। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है, तो तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है वो कैमूर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो कांवर झील जो है वो सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील है। नेक्स्ट है दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में से कौन सा एक सूखा स्थान है, तो लेह जो है वो सूखा स्थान है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। नेक्स्ट प्रश्न है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, उसकी ऊंचाई में भिन्नता। नेक्स्ट है मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से। नेक्स्ट है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाएं को पार नहीं करती इसलिए, और आवश्यक ऊंचाई नहीं है इसलिए, भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, तो उत्तर बिहार की जो जलवायु है वो CWG। कहाँ की जलवायु, उत्तर बिहार यानी CWG, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट प्रश्न है चेरापूंजी अवस्थित है किस राज्य में है, चेरापूंजी मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट है इस राज्य में जाड़े यानी विंटर के मौसम में बारिश होती है, तो तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे संबंधित प्रदेश को सुमेल करने से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में, भूकंप हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, सूखा मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात भारत तथा उत्तरी उड़ीसा। नेक्स्ट है रेगुड़ जो है किसका नाम है, रेगुड़ काली मिट्टी को बोलते हैं हम लोग, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है किस राज्य में, महाराष्ट्र में। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो करेवा केसर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मिट्टी नदी द्वारा निर्मित होती है, तो जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा लाई जाती है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। नेक्स्ट है डुममटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो बालू, चिकना कण और गाद, तीनों मिलता है, बालू, चिकना कण और गाद। नेक्स्ट है करवास मृत्तिका जो जाफरान केसर के एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। क्या पाई जाती है,
केरवास मृत्तिका जो जरफान के उत्पादन के लिए उपयोगी है। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, हिमालय में। नेक्स्ट है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो चिकनी मिट्टी से मिलती है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? वन को लगाकर, यानी वनारोपण होता है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मिजोरम, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, तो किस नदी के? कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से। कौन सी पट्टी सीमा परियोजना? कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से। नेक्स्ट है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे? लघु परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे? गंडक से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। कहाँ कहाँ का? भाखड़ा नागल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, 3 राज्यों का। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है, मयूरकाशी, मचकुंड, पल्लीवसार और शिव समुद्रन में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उपकेंद्र कौन सा है? शिव समुद्रन। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है नागार्जुन परियोजना। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध इस नदी पे बनाया गया है? तो हीराकुंड महानदी पर। मेथॉन लिखा है यहाँ, लेकिन मेथन है। बेल पहाड़ी और तेलैया बांध इस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। मेथन धनबाद में है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की नींव रखी? तो उत्तरी कोयल नदी पर। नेक्स्ट है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है? किसे उगाने से है? विभिन्न मौसम पर 2 फसल के उगाने से है। युग्म मतलब 2 होता है, उसी से आंसर हो जाएगा आप लोगों का। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट है, कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है? तो कौन सा? उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है? तो क्या है इसका लक्ष्य? हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। नेक्स्ट है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो चारों इसमें हो जाएगा। कौन कौन सा? उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। यानी बीज, सिंचाई, विद्युतीकरण और सड़कें और विपणन। ऐसे आप लोग शॉर्ट वर्ड से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है किससे है? हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है और नीली क्रांति से भी है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। नेक्स्ट है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन सा एक भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? तो चावल है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। नेक्स्ट है, भारत में चावल के कटोरे जो बोला जाता है किस क्षेत्र को बोला जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को बोला जाता है चावल का कटोरे क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा कपास होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलती है? सूत यानी सूत मिलता है, तो महाराष्ट्र में मिलता है। नेक्स्ट है, 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए
क्रम में सही अनुक्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। नेक्स्ट है गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। नेक्स्ट है कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से पुलनेज नहीं होगा। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय का। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज्यादा रबड़ केरल में होता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, तो पटसन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो हलीकर और मेवाती। नेक्स्ट है कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो लौह अयस्क में मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। यानी 4 ऑप्शन से संबंधित है। किस राज्य में लौह अयस्क नहीं है? तो पंजाब में। नेक्स्ट है लौह अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का होता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन है चिरैया, जो पश्चिमी सिंहभूम में है और ये झारखंड से संबंधित है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्धता नहीं है? इन 4 राज्यों में से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में से, तो गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबे का मध्य प्रदेश। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से कौन सा अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्पादक बोलेगा तो राजस्थान हो जाएगा। 2021 के IMYB रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कोयला खदान खोली गई थी रानीगंज में। नेक्स्ट है कोरबा कोयला किस क्षेत्र में अवस्थित है? कौन सा कोयला? कोरबा कोयला क्षेत्र, तो ये छत्तीसगढ़ में है कोरबा कोयला। झारखंड में कोयला स्थित है, तो झरिया में स्थित है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। झरिया जो धनबाद में है। बोल रहा है कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें चारों सही है, तो क्या क्या सही है? निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। यह है कि भारतीय कोयला जो उद्योग होता है उसकी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। तो क्या क्या समस्या होती है? निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थान की उपयोग क्षमता में कमी, कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। चारों सही हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे पुराना तेल भंडार जो है वो कहाँ पर है? असम के डिगबोई में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब आया था? 1970 और 1980 के दौरान आया था। नेक्स्ट है कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम में केरल अग्रणी है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना जो है चंबल नदी पर है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल शक्ति का योगदान कितना है? तो प्रतिशत में है 11.8% दिसंबर 2022 के अनुसार। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में सही कथन नहीं है। तो ये कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। नेक्स्ट है भारत में विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण है। तो क्या क्या कारण है? 3-4 कारण है। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट है
राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादक राजस्थान है, दिसंबर 2023 के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इन उद्योगों के ऐसे अव्यवस्थित स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टाटानगर, जो जमशेदपुर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है, तो सीमेंट है, सीमेंट के लिए। नेक्स्ट है, अखबारी कागज उद्योग इस स्थान पर अवस्थित है, तो नेपानगर में। नेक्स्ट, सुमेल करना है, स्थान दिया हुआ और उससे संबंधित उद्योग है, तो हो जाएगा बेंगलुरु। वायुयान के लिए कोरबा एल्युमिनियम, जमशेदपुर लौह इस्पात और मलाजखंड तांबा के लिए। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बड़ी लाइनों की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, हाजीपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है, तो कौन सा नंबर? 124, 31 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। नेक्स्ट है, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में। मर्मगुआ पत्तन स्थित है गोवा में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 में। द्रुत डाक सेवा को हम लोग इंग्लिश में स्पीड पोस्ट सर्विस बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो टेलीफोन का कब हुआ था? 28 जनवरी 1882 को औपचारिक शुरुआत था ये टेलीफोन का। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रे के नजदीक। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है कौन सा? तो विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट है, पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट है, भीमा नदी उपनदी है कृष्णा की। नेक्स्ट है, भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता क्या है? प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्दावली, इसे रेगुड़ या रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग्य मैदान में सम्मिलित है, तो मध्य गंगा मैदान उद्योग का केंद्र है। 4 ऑप्शन में से ये है, तो भीलवाड़ा हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है शिवालिक श्रेणी का। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? कार्डामम पहाड़ियां। भारत में जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है, तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते, तो पूर्वी घाट पे नहीं उगते हैं। नेक्स्ट है, दंडकरा में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है, तो इंद्रावती सबरी सहायक नदी गोदावरी की है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध वायुमंडलीय विशेषता क्या है?
उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना, तिब्बती उच्च और ला नीना, ये सब इसका विशेषता है। नेक्स्ट है मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैतेई कहा जाता है। नेक्स्ट है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, देवप्रयाग का निर्माण करती है, देवप्रयाग में निर्माण करती है। कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में और गंगा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कोयले के भंडार में समृद्ध नदी घाटी है, तो कौन कौन सा? दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी नदी घाटी और गोदावरी घाटी। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के लिए उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है, कैसे? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति है लेटराइट। नेक्स्ट है अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, तो कहाँ मिलती है ये? अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ी मिलती है अनाई मुडी में। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बड़वा। नेक्स्ट है सुंदरवन क्षेत्र है, कहाँ है? सुंदरवन क्षेत्र में है, क्या है? सघन मैंग्रोव वन है। केंगा क्या है? न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाला फसल है, कौन सा? सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था गेहूं के फसल में। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण चूना पत्थर। नेक्स्ट है शिप रेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता सूची सेल भित्ति एमिसॉल्स और ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया है। यह स्थान है गोवा के तट से दूर। स्वर्णरेखा नदी इस गांव से निकलती, कहां से? नगरी से। नेक्स्ट है गंडक नदी का अन्य नाम है नारायणी। सोना बिहार के इस जिले में मिलता है, तो जमुई जिले में सोना मिलता है। त्रिवेणी नहर इस नदी पर बनाया गया, तो गंडक नदी पे बनाया गया है। माइका मिलता है कोडरमा जो झारखंड में है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। नेक्स्ट है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वह है बघेलखंड। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है अल्मोड़ा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर। नेक्स्ट है स्लेट इस प्रकार की चट्टान है, तो स्लेट रूपांतरित चट्टान है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पे है, तो हीराकुंड महानदी पे है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। नेक्स्ट है चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के इस जिले में है, तो रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। नेक्स्ट है यह परवालों से निर्मित है, तो कौन सा परवाल से निर्मित है? तो लक्षद्वीप जो है परवाल से निर्मित है। ये भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, कौन कौन? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। नेक्स्ट है सह्याद्री भाग है, तो सह्याद्री किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है सह्याद्री। छोटानागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में। भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है, तो उसे कांडला बोलते हैं, कांडला बंदरगाह को। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े बेमेल है, तो कौन सा? शारीरिक जनसंख्या गणना पश्चिम बंगाल, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कृष्णा नर्मदा गोदावरी और कावेरी में से सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की चोटियों का समूह, उसकी ऊंचाई का अवरोही क्रम है, तो अनईमुड़ी, टोडा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है यह सही युग्म नहीं है, तो टोडा उड़ीसा जो है ये सही युग्म नहीं है। यह सूर्य ऊर्जा
प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है तो कौन सा? पावगढ़ गुजरात। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने 1969-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली है तो वह बिहार राज्य है हमारा। नेक्स्ट है जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में जिन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी वो दो नदी कौन सी? स्वर्णरेखा और खरकई नदी है। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित है खाद्य फसलों तक। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है कुआं, तालाब और नहरें। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियां हैं तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। वह राज्य जो लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो उड़ीसा राज्य। तेल रिफाइनरी जो कि भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई है वह है गुवाहाटी। शहर जो असम का तेल नगर कहलाता है डिगबोई। भारत में कुल तेल रिफाइनरियों में से कोई भी इस राज्य में स्थित नहीं है तो हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में से। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई है 26,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित है तो किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से है वंशधारा जल विवाद। नेक्स्ट है एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है तो इसको बोलते हैं जीवन निर्वाह खेती। गिर नेशनल पार्क है कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है यह नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है तो सतलज नदी है। नेक्स्ट है लिपुलेखा दर्रा स्थित है उत्तराखंड में लिपुलेखा है। नेक्स्ट है यह पर्वत शिखर का सही सुमेल नहीं है तो ओबोर झारखंड, ये सही नहीं है। यह कथन गलत है कौन सा? कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। नेक्स्ट प्रश्न है कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी? अमरावती, भवानी और हेमवती। नेक्स्ट है भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का शारीरिक प्रतिशत पाया जाता है कहाँ? मिजोरम राज्य में। सही सुमेल नहीं है नैयर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? तिलहन का। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है कोसुक वुफला रिपोचे हवाई अड्डा। नेक्स्ट है मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी और गुयाना में से वह देश जहां अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? मॉरिशस में। क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ नहीं है दंतकरा है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको किसको? लेह और मनाली को जोड़ता है। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते इस समुद्री नदी पर गिरा सौराष्ट्र। रामसर स्थल और राज्य का सही जोड़ा नहीं है लोनार छत्तीसगढ़ लोनार राजस्थान, ये सही नहीं है। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी और तापी नदी द्रोणियों में से सबसे कम क्षेत्र है किसका? ब्राह्मणी का। नेक्स्ट है केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवर की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है तो नामरूप, ओबरा, परीक्षा और कोटा। नेक्स्ट है तिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु के प्रकार है तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 15 अक्टूबर। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य क्या है? कौन सा है? तो गोवा राज्य है सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। मालनाड क्षेत्र का संबंध है कर्नाटक के पाठार से। नेक्स्ट है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। सुमेल करना है तो 4 डेल्टा, कंकर, बांगर, कायल, तटीय मैदान, मांड,
पंजाब का मैदान। नेक्स्ट है सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, इन सब में से स्वर्णश्री, बेलश्री और मानस में से। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है लिखा पानी हिमनद स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है मगध और अंग का मैदान हिस्सा है किसका? मध्य गंगा के मैदान का। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में सजाना है तो कौन सा? विशाखापट्टनम, काकीनाड, मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम। नेक्स्ट है 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था किसके किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल पूजा करते हैं उसे कौन सा पेड़ बोलते हैं? कदम का पेड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित की खेती जायद के मौसम में की जाती है किसकी किसकी? जायद के मौसम में खरबूजा, खीरा और तरबूज की खेती की जाती है। नेक्स्ट है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है तो कौन कौन सा? दो कथन सत्य है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र बोलते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। नेक्स्ट है भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म कौन सा है? सुरमा घाटी असम में, लुनेज क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, घुमरा पादर बांध में से महानदी पर बना बांध है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। नेक्स्ट है यह सत्य है, क्या सत्य है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। नेक्स्ट है वेवर, दहिया और पोंडू में से झूम का स्थानीय नाम क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त सभी यानी सारा ही बोलते हैं झूम को, बेवर, दहिया और पोंडू। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान क्या है? तो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट है जीटी टेवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाली चावल की फसल के स्थानीय नाम क्या है? अमन, साली, अघानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्य गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है, 2 से अधिक राज्यों में विस्तृत है, प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ट्री 2023 का प्रश्न है तो ये बीपीएससी में आ सकता है। नेक्स्ट है जो हम लोगों का पहले तो था समान भूगोल यानी भारत का भूगोल, अब जो है विश्व के भूगोल के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वैगनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव ए वैगनर। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है कितना? 88 को तारामंडल है। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। यह सौरमंडल का भाग नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है निहारिका, नहीं होगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो किस वैज्ञानिक ने की थी? कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो उसको सूर्य बोलते हैं हम लोग, मुखिया जिसे बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कौन? चंद्रमा किसके बीच में आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो हम लोग उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है कौन सा? सबसे गर्म ग्रह बोला जाएगा तो वो शुक्र है।
सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो ये भी शुक्र को कहते हैं हम लोग। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8 मिनट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, तो नाम से ही पता चलता है, नीफे यानी निकेल और फेरस। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना ज्यादा है 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है, तो 29.5 वर्ष यानी 29.5 वर्ष लेता है शनि ग्रह। नेक्स्ट है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में लेता है 84 वर्ष। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ, प्लूटो ग्रह पे। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो चिली देश है। कहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट है किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, तो क्या प्रधान मध्यम रेखा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को। महाद्वीप जो है वो अलग कैसे हुए, तो विवर्तनिकी क्रिया से अलग हुए हैं। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत के प्लेट को बोलते हैं, दोनों के बीच पाई जाती है कोकस प्लेट। वलन क्रिया तो नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया। नेक्स्ट है अपसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि ये सेल स्तरों में निक्षेपित हैं। नेक्स्ट है अग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में सत्य है, तो ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है, कौन, अग्नेय चट्टान। माउंट एटना है क्या है, एक ज्वालामुखी का नाम है। मोना लोआ उदाहरण है किसका, मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी है ये। किलिमंजारो है वोल्केनो है, आग्नेयगिरी है। नेक्स्ट है वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्रों में डूबी गई अनिगत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा, ये सही नहीं है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। नेक्स्ट है कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो अफ्रीका ही, उसका क्षेत्रफल भी बड़ा है और देश भी ज्यादा है इसमें। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है, तो नवीन मोड़दार पर्वत में। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन है, तो एंडीज है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो आल्प्स हो जाएगा। नेक्स्ट है पेन्नाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत के उदाहरण। किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है ये सब। यूरोप में पेनरिज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, तो स्पेन और फ्रांस को अलग करता है कौन, पेनरिज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है संसार की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं, पामीर को कहते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो टकला मकान जो है वो चीन में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरियन जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है, तो दक्षिण अमेरिका वाला पम्पास हो जाएगा। नेक्स्ट है
सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा देश की है। निम्नलिखित देशों की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है लेबनान और फिलिस्तीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न के साथ इजराइल की सीमा साझा होती है, कौन कौन सी देश होती है इजराइल के साथ? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड, फिलिस्तीन, जापान और क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो न्यूजीलैंड, फिलिस्तीन, जापान और क्यूबा में जापान हो जाएगा, सीमा रहित बड़ा देश है ये। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो चिली है। एक स्थल रुद्ध देश है हंगरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो सिडनी किसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो अंसियन। नेक्स्ट है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट स्थान है, कौन सा? उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है, इसे कहते हैं हम लोग मध्य सागरीय कटक। नेक्स्ट है 19 ईस्ट रीज जो कहाँ पर है? ये हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है, सारगोसो सागर एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक महासागरीय धारा है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। नेक्स्ट है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? 35 ppt। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है, तो मृत सागर में। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका में है। सीन नदी किस नहर से होकर गुजरती है? तो पेरिस से होकर गुजरती है। सुमेल करना है, शहर है इधर और इधर नदी है, तो सुमेल करना है। रॉटरडैम राइन, पेरिस सीन, बुडापेस्ट डैन्यूब, वॉशिंगटन पोटोमेक। फिर से देख लेते हैं एक बार। रॉटरडैम जो है राइन नदी पर है, पेरिस जो है सीन नदी पर है, बुडापेस्ट जो है डैन्यूब नदी पर है, वॉशिंगटन जो है पोटोमेक नदी पर है। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ? ये विश्व का है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ग्रांड कैनियन है एक खडड है। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में फिजी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच है। नेक्स्ट है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है कहां से कहां तक? हिंद महासागर से चीन सागर तक। किसके द्वारा? मलक्का जल संयोजक के द्वारा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंडेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंडेब। स्वेज नहर जो है वो किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से।
पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर व अंध महासागर को। प्रशांत महासागर और अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर में स्थित है। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को बताती है ओजोन परत। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई है कितना? 15 से 20 किलोमीटर। गरजने वाली 40, कुद्र 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अमेरिका। ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट जो है वो सुमेल करना है। अधिक गर्म होता है सहारा में, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका में, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में, अत्यधिक सूखा चिली में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कहाँ? मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड और पंपास में कहाँ पर भूमध्यसागर जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास में नहीं है। किस मिट्टी में कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में केसिका या कैपिलरी सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग से होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी किसने? भौगोलिक अपरदन चक्र की WM डेविस ने। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी नदी घाटी में जो है कहाँ पाई जाती है पिग्मी जनजाति? तो कांगो नदी घाटी में। और ये कहाँ की है? अफ्रीका की। पिग्मी निवासी हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं। एस्किमो निवासी है, कनाडा के निवासी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सारा ही सही है। सही क्या है? मेसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, सकाई मलेशिया, बेडोइन अरबी प्रायद्वीप, किर्गिज मध्य एशिया। नेक्स्ट है, एस्पेरांटो जो है क्या है? एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होता है? चीन में पैदा होता है। शहतूश चीन में। नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान जो है सबसे ज्यादा केसर मिलता है वहां पे। विश्व का सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन करने वाला देश है वो चीन है। नेक्स्ट है, यह जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, कौन सा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग है लॉरेन बेसिन। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? तो रस्ट बाउल जो है ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटरबर्ग प्रदेश इत्यादि में समाहित है, यानी एक से अधिक। किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? तो चाइना में हुआ था सोने का उत्पादन। कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन होता है। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना है। टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। नेक्स्ट है, तेलों के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? इन देशों में किन देशों में? वेनेजुएला, चीन, अमेरिका, रूस में से सबसे ज्यादा तेल के कोष कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो रशिया जो है कच्चा तेल उत्पादक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है,
ऊर्जा के वाणिज्य के स्रोत में विशुद्धता शामिल होता है, क्या होता है? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? मतलब इन चारों में से जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर में से तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। नेक्स्ट जो है वो सुमेलित करना है, तो कौन कौन सा है? यूरोपीय पार महाद्वीप रेल जो है पेरिस से वर्षा, ब्यूनस आयर्स से वालपेराजो। नेक्स्ट है पार साइबेरिया रेल जो है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। नेक्स्ट है ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, यह एक पत्तन नगर नहीं है। पत्तन नगर नहीं है, कौन सा? ऑप्शन में से कैनबरा नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पत्तन के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। क्या? कहवा पत्तन। नेक्स्ट है, सही सुमेलित जोड़ी है कौन सा? उत्पादक और इधर घास का है, तो प्राथमिक उत्पादक हिरण, अपघटक जीवाणु, द्वितीय उत्पादक तेंदुआ। नेक्स्ट है, सबसे कम भूभाग वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, उसके पास बहुत कम भूभाग है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है सवाना, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। एक खगोलीय इकाई है पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी एक खगोलीय इकाई के रूप में करते हैं हम लोग, नापते हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण का उदाहरण है कौन सा? अपघर्षण। जापान के प्राकृतिक संसाधन के बारे में सही कथन कौन सा है? जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे अधिक लवण युक्त सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की उपनदी है कौन सा? मर्रे और डार्लिंग किसकी नदी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित है भारत और पाकिस्तान दोनों में। नेक्स्ट है, विशिष्ट क्षेत्र जहां से नदी द्वारा जल लाया जाता है तो जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ में। कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार है तो यूएसए के पास है। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था तो चीन था। इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो ये भी चाइना है। नाम्बिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा है तो बेंगुएला जो है वो ठंडी जलधारा है। ब्राजील के पठार के पास मैदानी भाग को कहते हैं हम लोग कंपोज कहते हैं। नेक्स्ट है, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है किसका? अंगुलित या फिर पंजब डेल्टा का। नेक्स्ट है, वेनेजुएला जो है जलधारा है तो ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, बारहमासी नदियों में जलधारा है तो कौन सा? बर्फ के पिघलने से। आदिवासी समुदायों में निग्रिटो प्रजाति का है कौन? सेमांग जो है निग्रिटो प्रजाति का है। नेक्स्ट है, विश्व में आधे से अधिक कहवे का उत्पादन होता है तो ब्राजील में होता है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है कौन सा? खनिज संसाधनों की बहुलता। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्कटिक क्षेत्र तथा अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। नेक्स्ट है, समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारनद मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से डैश समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है तो 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष मिशन और अन्वेषण, इसे सुमेलित करना है तो केसिन, ह्यूजेंस जो है शनि और उसके छल्ले, जूनो बृहस्पति, आर्टिमिस है मानव अंतरिक्ष उड़ान
चंद्रमा से मंगल और वेरिंटॉस से शुक्र। नेक्स्ट है वो भी सुमेलित करना है, कपड़ा और उसकी उत्पत्ति से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा? लिलेन जो है सन का पौधा, जूट जो है नारियल का पौधा से प्राप्त होता है, मेहर जो है अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है, डाउन जो है बतख और हंस के पंख से। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में पल्सर होते हैं, घूमते न्यूट्रॉन तारे। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो कहता है पृथ्वी की प्रॉपर्टी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में है जो भूप्रवाल मेंटल की गति से संचालित होते हैं, कहा जाता है उसे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। निम्नलिखित कथन असत्य है। क्या असत्य है? सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी सीमा 4 देशों से तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है हीट वेव के संबंध में गलत है। क्या गलत है? हीट वेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाके के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। और क्या गलत है? यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान पहाड़ी क्षेत्र के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। तो ये क्या है? ये गलत है। सही सुमेलित है। क्या है सही सुमेलित? अन्वेषक और जन्म स्थान से संबंधित है। जेम्स कॉर्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम, फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात हैं कौन कौन से? अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कवेन, फुजेरा, रास अल खेमा। नेक्स्ट जो है वो कथन और कारण से है। इसमें ए और दो दोनों सत्य है और उसका सही स्पष्टीकरण है। क्या है? घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार पाए जाते हैं और ब्राजील में सोना धारण करने वाली नसें पाई जाती हैं। कारण क्या है? कुछ समय में ये महाद्वीप अटलांटिका तट के साथ एक साथ जुड़ गए थे। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है 90 तिरकी पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा जबकि ग्रीनविच 0 पर समय दोपहर 12 बजे है। तो कितना होगा? 6 PM। नेक्स्ट है 1 डिग्री अंतराल पर ग्लोब पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या 179। नेक्स्ट है अल नीनो धारा बहती है कहाँ? प्रशांत महासागर से। मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है क्षैतिजिक समान अर्ध भागों में। नेक्स्ट है विश्व का वह देश जो अभी तक मिश्रित तकनीक को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है, तो ऐसा देश चीन है। आयतन के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें? निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी में। नेक्स्ट है पवन अस्फीति द्वारा उत्पन्न होता है कतारा द्रोणी। नेक्स्ट है डाई लेटेंसी सिद्धांत बताता है भूकंपों की भविष्यवाणी। तिपाई मुख बांध एक मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच, तिपाई मुख। नेक्स्ट है भारत के 2 राज्यों कोयला के सबसे बड़े उत्पादक है कौन कौन? झारखंड और छत्तीसगढ़। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण इस देश को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी किसे कहा जाता है? लाओस को। नेक्स्ट है जंगलों में लगने वाली आग वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में जिस देश में विकराल रूप ले लिया था वह है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। सुंडा खाई स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है कौन सा? चाइना है। नेक्स्ट है बुशमैन का निवास क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट है हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सा? मोजाम्बिक जो गर्म जलधारा है। संगमरमर चट्टान की जिस श्रेणी में आता है वो है कायांतरित। नेक्स्ट है
यह नदी रूस में प्रशांत महासागर की ओर बहती है, तो कौन सी नदी? आमूर नदी जो है रूस में बहती है। कोता कीना बालू चोटी है मलेशिया में। सुमेल करना है। दस्ता एलूट जो है वो ईरान हो जाएगा। नूबियन जो हो जाएगा सूडान हो जाएगा। मोहाबी मरुस्थल यूएसए। रूब अल खली सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा? उत्तरी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है यह कथन औसत है। कोरोसी जलवायु यूएसए में है, ये गलत है। नेक्स्ट है सिडनी, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर में से वह शहर जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है, तो सिडनी शहर करता है। अफगानिस्तान जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है वह है पाकिस्तान। नेक्स्ट है ये जंगल झाड़ी दवानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है, तो कौन? साइबेरिया। खैबर दर्रा जोड़ता है किसको किसको? काबुल शहर को इस्लामाबाद शहर से। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। नेक्स्ट है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। ब्लीचिंग है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, क्या कहलाता है? ब्लीचिंग। अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपरियर के संबंध में यह कथन सत्य है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। कौन सा लेक? सुपरियर। आकार और अमाप में समानता के कारण जिस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, तो कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट है अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला में से वह देश जो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, तो वेनेजुएला अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। वायुमंडल की जो परत है उसका सही क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और वायुमंडल। नेक्स्ट है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश है कौन से? लद्दाख, मलेशिया। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में समय होगा दोपहर के 2 बजे। 15 डिग्री 1 घंटा, तो 30 डिग्री 2 घंटा, यानी 12 से 1, 1 से 2। नेक्स्ट है खबरों में रही अल नक्शा मस्जिद जिस शहर में स्थित है वो कहाँ है? यरूशलेम में स्थित है। निम्नलिखित शीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है। स्थित क्षेत्र अटलांटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, ये क्या आते हैं? शीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये दोनों। नेक्स्ट है अमेजन बेसिन में से एक बड़े अपार्टमेंट को नाम दिया गया है जिसकी छत ढालनदार है, मोलोका। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र अवस्थित है, इनके बीच विंध्याचल श्रेणी और कृष्णा नदी, विंध्याचल श्रेणी कावेरी नदी, सतपुड़ा श्रेणी और नीलगिरी नदी, तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच प्रमुख जल विभाजक है कौन कौन सा? दिल्ली रेंज, अरावली पर्वतमाला, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। ये कौन? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच प्रमुख जल विभाजक है। थैंक यू गाइस।